नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं निधि जोशी। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपीएससी एग्जाम में सीसेट का विरोध जारी, छात्रों ने मोदी का पुतला फूंक किया विरोध। रेजिडेंट डॉक्टर्स लौटे काम पर, मरीजों के परिजनों ने ली राहत की सांस। और चार दीवारी में मेट्रो के कार्य में आई तेजी, 11 अगस्त से बदलेगा यातायात मार्ग। और खबरें विस्तार से। यूपीएससी एग्जाम में सीसेट का विरोध जारी है। इसी कड़ी में गुरुवार को राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट के बाहर छात्रों ने केंद्र सरकार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। इस दौरान स्टूडेंट्स ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद प्रदर्शनकारी छात्रों ने जेएलएन मार्ग जाम करने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने छात्रों को लाठी चार्ज कर खदेड़ा और कुछ छात्रों को गिरफ्तार किया, जिन्हें कुछ समय बाद दूर ले जाकर छोड़ दिया गया। प्रदर्शन के दौरान स्टूडेंट्स ने मांग रखी कि एग्जाम में हिंदी विषय को जब तक महत्व नहीं दिया जाए तब तक एग्जाम की तारीख बढ़ा दी जाए। स्टूडेंट्स का कहना है कि 3 चरणों में होने वाली एग्जाम में अंग्रेजी भाषा का ही इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण एग्जाम में उनका समय काफी बर्बाद हो जाता है और वो काफी पिछड़ जाते हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान स्टूडेंट सड़क पर उतर आए, जिसके कारण रास्ता जाम हो गया, जिसे हटाने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के संबद्ध अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स आखिर लंबी जद्दोजहद के बाद वापस काम पर लौट गए। रेजिडेंट के काम पर लौटने से एसएमएस अस्पताल, जनाना, महिला, जेके लॉन अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों ने राहत की सांस ली। इससे पहले एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक कार्यालय में 13 सदस्य कमेटी और रेजिडेंट प्रतिनिधियों की लंबी बातचीत हुई। इस दौरान एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर मान प्रकाश शर्मा, सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष आरके जैनब सहित 13 सदस्य और रेजिडेंट डॉक्टर की ओर से जाड़ अध्यक्ष राजवेंद्र चौधरी सहित कई प्रतिनिधि मौजूद थे। करीब 2 घंटे तक चली बातचीत में अस्पतालों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। इसके बाद अस्पताल अधीक्षक मान प्रकाश शर्मा ने वार्ता को सफल बताते हुए कहा कि शुक्रवार शाम तक रेजिडेंट डॉक्टर काम पर लौट आएंगे। वहीं डॉक्टर शर्मा ने सुरक्षा इंतजामों को कड़ा करने का भी आश्वासन दिया। उधर जाड़ के अध्यक्ष राजवेंद्र चौधरी ने वार्ता को सफल बताते हुए बताया कि देर शाम तक रेजिडेंट हड़ताल समाप्त होने की संभावना जताई। कई बार प्रशासन ने अस्पतालों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है, लेकिन हर बार उन्हें महज आश्वासन देकर हड़ताल तोड़वा दी जाती है। बाद में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर हॉस्टल में आयोजित जनरल बॉडी की मीटिंग के बाद प्राचार्य से मुलाकात के बाद हड़ताल तोड़ने पर सहमति व्यक्त की। उधर रेजिडेंट के प्रतिनिधियों से बातचीत के बाद एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुभाष नेपालिया ने रेजिडेंट चिकित्सकों के काम पर लौटने की घोषणा करते हुए कहा कि मारपीट की घटनाओं की निंदा की। रेजिडेंट्स आज अभी 3 बजे वापस कार्य पर उपस्थित हो गए हैं। उन्होंने मुझे रिटर्न में लिख के दे दिया है कि हम हमारा कार्य बहिष्कार समाप्त कर रहे हैं। प्रतापनगर में नीलाम दुकानों की बकाया राशि जमा करवाने के लिए जारी डिमांड पत्र में 1 की जगह 2 माह का समय देने के मामले पर नगरीय विकास विभाग ने जिम्मेदार अधिकारियों से वसूली करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में अब प्रतापनगर सर्किल कार्यालय में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों से बोर्ड वसूली करेगा। इसमें सर्किल तैनात संपदा प्रबंधक के अलावा संबंधित बाबू और वसूली शाखा के अधिकारी पर गाज गिर सकती है। 15 से लेकर 20 जनवरी के बीच प्रतापनगर सांगानेर में करीब 50 दुकानों की नीलामी हुई थी। उस नीलामी में शर्त थी कि खरीदी गई दुकान या कमर्शियल भूखंड की अमानता राशि सहित कुल 15% राशि नीलामी के 24 घंटे के अंदर और शेष 85% राशि मांग पत्र डिमांड लेटर जारी होने की तिथि से 30 दिन के अंदर जमा करवानी होगी। लेकिन सर्किल में लगे अधिकारियों कर्मचारियों ने मांग पत्र में बकाया राशि जमा करवाने का समय 30 दिन की जगह 60 दिन कर दिया। मेट्रो रेल परियोजना फेज 1B के तहत छोटी चौपड़ व भूतल मेट्रो स्टेशन के निर्माण कार्य के दौरान 11 अगस्त से छोटी चौपड़ से चांदपुर बाजार और त्रिपोलिया बाजार की ओर यातायात को बदला जाएगा।
ट्रैफिक पुलिस के अनुसार रूट डाइवर्स के दौरान जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की ओर से संकेतक व सूचना बोर्ड लगाए जाएंगे। इस दौरान व्यवस्था संभालने के लिए मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और यातायात पुलिस की ओर से अतिरिक्त पुलिस बल व मार्शल तैनात किए जाएंगे। संस्कृत शिक्षा विभाग की ओर से संस्कृत दिवस के तहत राज्य स्तरीय विद्वत सम्मान समारोह 2014 का आयोजन बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ थे। इस मौके पर समारोह में संस्कृत जगत में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 14 उत्कृष्ट संस्कृत विद्वानों का सम्मान किया गया। पंडित रामपाल शर्मा, पंडित रामकिशोर शुक्ल एवं पंडित नटवरलाल जोशी को संस्कृत साधना सम्मान के लिए सम्मानित किया गया। इसके अलावा डॉक्टर वाई.एस. रमेश जयपुर, पंडित जानकीलाल वात्स्य कोटा, डॉक्टर सुषमा सिंघवी जोधपुर, डॉक्टर भावना आचार्य उदयपुर, डॉक्टर लखन शर्मा कोटा एवं डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा जयपुर का संस्कृत विद्वत सम्मान के लिए सम्मानित किया गया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा घोषित वरीयता सूची में आए विद्या भारती से संबंधित आदर्श विद्या मंदिर के भाई बहनों, उनके माता पिता एवं उनके प्रधानाचार्यों को विद्या भारती राजस्थान द्वारा शुक्रवार को महाराणा प्रताप सभागार विद्याश्रम स्कूल जवाहरलाल नेहरू मार्ग जयपुर में सम्मानित एवं पुरस्कृत किया गया। समारोह की मुख्य अतिथि वसुंधरा राजे, मुख्यमंत्री राजस्थान अध्यक्ष गुलाब चंद कटारिया, पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री राजस्थान थे। इस मौके पर राजस्थान के कोने कोने से आए लोगों से सभागार खचाखच भरा हुआ था। कार्यक्रम में बैजनाथ महाराज, पीठाधीश्वर श्रद्धानाथ आश्रम, लक्ष्मणगढ़ सीकर ने आशीर्वचन प्रदान किए। सामान्य परिवार से निकलकर और बड़े अच्छे वरीयता सूची में आते हैं तो विद्या भारती अपना दायित्व समझती है कि ऐसे बालकों को और प्रोत्साहित किया जाए और उनके परिवार वालों को भी प्रोत्साहित किया जाए और उनके जो प्रधानाचार्य हैं जो उनके ऊपर इतना परिश्रम करके उनको मेहनत करके वरीयता सूची लाने के लिए करते हैं, उनको सम्मान करना ये विद्या भारती अपना दायित्व समझती है। और हर वर्ष जितने भी अपने वरीयता सूची में बालक आते हैं, बहनें आती हैं, उनको सम्मानित करके समाज के अंदर एक अच्छी प्रतिष्ठा मिले, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित हों और समाज में अंदर जाकर अपना एक सेवा का उत्कृष्ट कार्य करें। यही विद्या भारती का दायित्व है और इसी कार्य के लिए विद्या भारती करने के लिए अपना पूर्ण मनोयोग से कार्य। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में हमारे 14 बालक जो वरीयता सूची में आए हैं उनका आज सम्मान समारोह किया गया है। इसमें राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी और गुलाब चंद जी कटारिया अतिथि के रूप में आए हैं। कितने स्कूलों में भाग लिया? इसमें राजस्थान पूरे इंडिया में हमारे लगभग 35,000 विद्यालय हैं और राजस्थान में लगभग 3,000 विद्यालय हैं। तो ये जयपुर से है प्रोग्राम? ये राजस्थान क्षेत्र के जितने विद्या मंदिर हैं उनमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 14 बालक इस वर्ष मेरिट में आए। जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जयपुर कैंपस में शुक्रवार को आयोजित 7वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में 81 विद्यार्थियों को AICTE से अनुमोदित PGDM की डिग्री प्रदान की गई। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के CMD IAS यादवेंद्र माथुर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर श्री वत्स जयपुरिया वाइस चेयरमैन और जयपुरिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के वाइस चेयरमैन शरद जयपुरिया भी उपस्थित थे। इस मौके पर समूह के चेयरमैन शरद जयपुरिया ने स्टूडेंट से हमारे राज्य और राष्ट्र से परे महत्व आकांक्षाएं रखने की जरूरत पर जोर दिया और उपलब्धि और गर्व के साथ भविष्य की ओर अग्रसर होने की बात कही। इस मौके पर डिग्री प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों में काफी उत्साह देखा गया। कि आज हमारा 7th एनुअल कन्वोकेशन हुआ और इसमें श्री यादवेंद्र माथुर जी जो CMD हैं एक्सिम बैंक के इंडिया के, वो हमारे चीफ गेस्ट थे और उन्होंने बच्चों को संबोधित किया। और इस ओकेजन पर हमारे चेयरमैन श्री शरद जयपुरिया जी, वाइस चेयरमैन श्री श्रीवत्स जयपुरिया जी मौजूद थे और बच्चों ने काफ़ी उत्साहपूर्वक पार्टिसिपेशन किया और 87 बच्चों को इसमें हम लोगों ने ग्रेजुएशन PGDM डिप्लोमा दिया, जिसमें बच्चों को गोल्ड मेडल दिया गया जो एकेडमिक परफॉर्मेंस पर बेस्ड था और बड़े सारे सर्टिफिकेट्स दिए गए। और पूरे प्रोग्राम के दौरान बच्चों को ये बताया गया, खास करके जो चीफ गेस्ट हैं उन्होंने बताया कि ग्लोबल माइंडसेट रहना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को सिर्फ सर्टिफिकेट ले लेने से उनका काम पूरा नहीं होगा, उनको आगे चल करके अपने ड्रीम को वीव करना है और
एक डिफरेंस लाना है समाज के अंदर और अपने अंदर। जब वो अपने आप को एक दूसरे लेवल पर लेके जाएंगे अपनी मेहनत की बदौलत, तब जाकर के वो समाज को भी बदल सकते हैं। तो यूथ का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे समाज को आगे ले जाने में। आज मैंने ये कॉलेज ज्वाइन किया था 2012 में, और आज जब मैं ये डिग्री ले रही हूँ तो यहाँ पे मुझे बहुत ही खुशी मिल रही है। आज जब मैं यहाँ पे आई तो हम सब एक दूसरे से मिले, जो हमने 2 साल में पढ़ाई की, साथ में मस्ती करी, आज वो सारी चीज़ें वापस याद आ रही हैं। और जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिला उसको देख के बेहद ही खुशी हो रही है। जो पढ़ाई मैंने जयपुरिया में की है वो इतनी काम आती है। जो पढ़ाई के अलावा भी जो इन लोग हमें सिखाया है कि कैसे आप चीज़ों को मैनेज करेंगे, वो चीज़ भी बहुत काम आती है। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत काम आता है। तो जयपुरिया ने हमें वो सब कुछ दिया जो आजकल की इंडस्ट्रीज हमसे एक्सपेक्ट करती हैं। Experience at Jaipur was really very great. It has changed my life. I'm feeling very good that I have scored a 2nd position overall and I have stood first in finance. When I have joined Jaipur, I was been introvert kind of girl who used to have a stage phobia. I used to fumble when coming on stage. But now I'm very extrovert kind of girl. I can stood anywhere and I have been placed with ICICI Securities. The experience at ICICI is also very awesome, and there is a great platform to learn, to have knowledge, and to start our career with. राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने सरस के घी के दामों में 15 रुपए प्रति लीटर की कमी की है, जबकि साधारण घी की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं किया। ये दरें गुरुवार से लागू हो गई। नई दरों के तहत अब 1 लीटर सरस घी का मोनो कार्टन पैक 395 रुपए में उपलब्ध होगा। राजधानी के मानक चौक थाना पुलिस ने ज्वेलरी की दुकानों से सोने चांदी के आभूषण चुराने वाली गैंग की 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ी गई तीनों महिलाएं शहर में अलग अलग इलाकों में ज्वेलर्स की दुकानों पर खरीदारी के बहाने घुसती और वहां से आभूषण चोरी कर ले जाती थी। पुलिस फिलहाल तीनों से पूछताछ में जुटी है। मानक चौक थाना इंचार्ज सूर्यवीर सिंह ने बताया कि पिछले दिनों जौहरी बाजार में स्थित खंडाका ज्वेलर्स पर 3 महिलाएं आई और दुकान मालिक को आभूषण दिखाने को कहा, लेकिन थोड़ी देर आभूषण देखने और पसंद नहीं आने की बात कहकर महिलाएं वहां से चली गई। जब दुकान मालिक ने आभूषण संभाले तो उनमें से 8 सोने की चूड़ियां कम मिली। इस पर उसने मानक चौक थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने दुकान में सीसीटीवी कैमरे की मदद से महिलाओं की तलाश शुरू की। इस पर पुलिस इलाके में घूमती जानकी देवी, लाड बाई बरनी देवी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने वारदात कबूली कर ली। मानसून की प्रदेश पर कुछ ज्यादा ही मेहरबानी के चलते अब आधे राजस्थान पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद प्रदेश के अजमेर, कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग में अनेक स्थानों पर हालात विकट हो गए हैं। वर्षा जनित हादसों में मरने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है। प्रदेश में अनेक स्थानों पर सैकड़ों कच्चे व कुछ पुराने घरों के ढह जाने के समाचार भी मिल रहे हैं। प्रदेश के छोटे बांध तो अधिकांश भर गए हैं और उन पर चादर चल रही है। कुछ बड़े बांधों से भी लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। बीसलपुर बांध में अभी 3.5 मीटर की जगह बाकी है। इस बांध का भराव क्षेत्र बहुत अधिक होने की वजह और फैलाव अधिक होने से इसमें भरता हुआ पानी कम गति का एहसास कराता है। हालांकि बीसलपुर बांध में लगातार पानी की आवक बनी हुई है। इधर राजधानी की बात की जाए तो शुक्रवार सुबह से ही पानी की बौछारों ने जमकर भिगोया तथा दोपहर बाद कुछ राहत की सांस ली, लेकिन सावन का मौसम हो और बारिश की फुहारें नहीं हो, यह कभी कभार ही देखा जाता है। इस बार मानसून कमजोर के संकेत थे, लेकिन प्रदेश में सामान्य बारिश के संकेत मिल रहे हैं। अभिनेता अजय देवगन और करीना कपूर गुरुवार को अपकमिंग फिल्म सिंघम रिटर्न्स के प्रमोशन के सिलसिले में जयपुर आए और मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान युवाओं की उमड़ी भीड़ ने शहर को अपने में समेट लिया। इस मौके पर अजय ने कहा कि इस फिल्म में ब्लैक मनी के खिलाफ आवाज बुलंद की गई है। यह फिल्म जरूरी हर इंसान के अंदर सिंघम जगाएगी। फुल एंटरटेनिंग और कमर्शियल इस फिल्म में मुंबई के वह जगह भी दिखाई देगी जहां आवाजाही बंद है।
इन लोकेशंस पर शूटिंग करने की इजाजत देकर सरकार ने बहुत मदद की है। इस फिल्म में बड़ी प्रॉब्लम को फोकस किया गया है। बॉलीवुड अभिनेता ने कहा कि फिल्म सिंघम रिटर्न्स इससे पिछली वाली सिंघम से बिल्कुल अलग है। हाँ, कैरेक्टर सेम है पर टेक्निक और स्टोरी में बदलाव है जो दर्शकों को खासा पसंद आएगा। एक्शन थ्रिलर, करीना की कॉमेडी और रियलिटी के अलावा ड्रामा इस फिल्म का आधार है। अजय ने कहा कि मैंने जयपुर में काफ़ी शूटिंग की है, मुझे यह शहर अच्छा लगता है, यहाँ का खाना तो बेहद लजीज है। इस फिल्म में पुलिस की छवि को उभारा गया है। उन्होंने कहा कि यह फिल्म 15 अगस्त को रिलीज हो रही है तो वाकई यह डिजर्व करती है। बाजीराव सिंघम मराठा है, मराठा। सबकी उल्टी गिनती चालू। मैं यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ, 2 कौड़ी का प्रवचन भी नहीं। इन्वेस्टिगेशन क्या करना है? मेरी टीम का कांस्टेबल पैसों के साथ पकड़ा गया है। अगर ऐसा है तो आईटी शपथ में वर्दी उतार कर फेंक दूंगा। तेरी गति पे ब्रेक लगा बाजीराव, तेरी कुंडली मेरे हाथ में है। थोड़ी कुंडली मेरे हाथ में तब से जब से तू गैलेक्सी टाइटल के बाद टिकट ब्लैक करता था। किस काम के ऊपर पुलिस वाले को मजबूत नहीं। और चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपीएससी एग्जाम में सीसेट का विरोध जारी, छात्रों ने मोदी का पुतला फूंक किया विरोध। रेजिडेंट डॉक्टर्स लौटे काम पर, मरीजों के परिजनों ने ली राहत की सांस। और 4 दीवारी में मेट्रो के कार्य में आई तेजी, 11 अगस्त से बदलेगा यातायात मार्ग। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। शहर की हर खबर सिटी आई पर। नमस्कार।